अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस टाइम्स ड्रामा मीटर। रमज़ान मुबारक एवरीवन। एंड रमज़ान में ज़ाहिर है नॉर्मल ड्रामों के अलावा हर दिन रमज़ान ड्रामा भी आता है। हमेशा एक रमज़ान ड्रामा रेस होती है और इस बार भी है। बात यह है कि रमज़ान ड्रामे के अलावा जो डेली हमारे नॉर्मल डेज़ में भी जो ड्रामे थे वो इतने अच्छे अच्छे हैं, एक से एक हैं कि वी कांट स्टॉप वॉचिंग दोज़। ये वो टाइम है पाकिस्तानी टीवी का जब इतने अच्छे अच्छे ड्रामे रेगुलर ट्रांसमिशन भी हैं कि रमज़ान ड्रामा एक ऐड ऑन है। तो रमज़ान ड्रामे क्योंकि हर दिन आते हैं, मैं तो प्रॉपर्ली उन्हें फॉलो नहीं कर पाई हूँ। हाँ, मैंने शुरू के एपिसोड्स देखे हैं। मैंने तुम लड़के भी ना के एक आधा एपिसोड देखा, फिर मैंने देख ज़रा प्यार से का पहले 2 एपिसोड बहुत क्यूरियोसिटी के साथ देखे। एंड फसाना मार्ट का स्टार्टेड लिटिल लेट, सो आई हैवंट सीन दैट येट, बट एक्चुअली दिस रिव्यू इज़ गोइंग टू बी अबाउट ऑल द रेगुलर ड्रामास एंड द रमज़ान ड्रामास। देख ज़रा प्यार से वॉज वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड रमज़ान ड्रामास दिस टाइम। एंड शुरू में आई जस्ट फाउंड इट टू बी क्यूट। यमुना जैदी लुकिंग सो प्रिटी, सो गर्ली, एंड हमजा सुहेल लुकिंग सो गुड। ज़ाहिर है दोनों बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, सो वी हैव हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यमुना एंड हमजा। फिर वो जो पूरी एक कंसॉम कास्ट है वो भी उनकी स्ट्रॉन्ग है। फिर राइटर, डायरेक्टर, सभी चीज़ें इसको एक हम टीवी का प्राइम रमज़ान प्रोजेक्ट बनाती हैं। बट प्रेमिस वही लग रहा है मुझे, हैप्पी गो लकी, फैमिली, शादी, लड़का लड़की, नोक झोंक, बातें वही लग रही हैं। तो इवन दो आई विल फॉलो इट, देयर सो मच मोर टू वॉच ऑन टीवी एनीवे। सिमिलरली ये लड़के भी ना, तुम लड़के भी ना भी मुझे इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज इट्स टॉकिंग अबाउट यंग पीपल, द प्रॉब्लम्स दैट दे फेस। यंग लोगों के जो मसले हैं, बॉडी शेमिंग, आपस में जो रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम्स होती हैं जो न्यू एज मॉडर्न डे की हैं, वो सारी इसमें डिस्कस हो रही हैं। इट वॉज इंटरेस्टिंग। अगेन आई हैवंट सीन टू मच ऑफ इट, सो आई कांट रिव्यू इट। ऑन टू द रेगुलर रिव्यूज़, लेट मी नो इफ़ यू अग्री और नॉट विद द रिव्यूज़। प्लीज़ कॉमेंट, आई रियली लुक फॉरवर्ड टू दोज। ऑन टू द रिव्यूज़। कफ़ील एपिसोड 19 और 20, जिसमें फाइनली 20वें एपिसोड पे जाके आपको ये मिला कि ज़ेबा वॉक्स आउट ऑन जामी विद किड्स, रातों रात डिसाइड करती है कि हम किराए का घर लेंगे। अच्छा, वो जो सीन होता है आई थिंक हम सबको बड़ा मेमोरेबल लगा सीन। एक तो वो लॉन्ग अवेटेड सीन था जब ज़ेबा वॉक आउट करेगी जामी से, बट एक्टिंग वाइज सनम सईद एंड इमाद इरफानी इन द एलिमेंट। सनम सईद इज़ रियली वेरी गुड इन दिस ड्रामा, शी इज़ इन हर एलिमेंट। एक औरत है जिसने बहुत भुगता है, जिसे गुस्सा भी है, जो टू द पॉइंट है, जो सेंसिबल है, जिसमें से शायद ज़िंदगी की सारी जो खुशियाँ हैं और हंसने बोलने या कुछ भी उसमें अगर किसी ज़माने में गर्लिशनेस थी वो सब ख़त्म हो गई है बिकॉज लाइफ हैज़ बिन टफ ऑन हर। एंड देन द वे जामी कम्स, वो उसे कन्फ्रंट करती है, आपने चाबी की कॉपी बनाई, किस तरह वो पहले कहता है मैंने चोरी नहीं की, मेरे पास तो चाबी नहीं थी। जब चोरी पकड़ी जाती है तो किस तरह कहता है हाँ कारोबार में 1000 काम होते हैं, और फिर उसका गला घोटने लगता है कि मैं तुम्हें यहीं ज़िंदा गाड़ दूँगा और एंड आई एम सीरियस अबाउट इट। तो ये जो पूरा सीन था सो स्कैरी, इट वॉज स्कैरी। ज़िंदा यहीं ज़िंदा गाड़ दूँगा तुम्हें। एंड वो रो रही है, चला जाता है वहाँ से, फिर रोते हुए पहले उसका गला पकड़ता है फिर चला जाता है। रियली स्कैरी, वेरी गुड एक्टिंग, वेरी बिलीवेबल। ऑल्सो द पॉइंट्स दैट वी वर ऑल वेटिंग फॉर कि अब ज़ेबा घर छोड़ देगी, लेकिन बाद में इस पॉइंट के लिए तो आप बड़ा चेयर करते हैं कि शुक्र है कहानी अब आगे गई, इस घर से तो निकली, अब जामी को पता तो चले कि क्या उसने खोया है, कभी तो वो भुगतेगा और कहानी अपनी कंक्लूजन की तरफ जाएगी। लेकिन आपके दिमाग में आता है कि इस तरह के तो किस्से बहुत बार इनके घर हुए होंगे, बच्चे इतने बड़े हो गए, 4 बच्चे हैं, इतने बड़े हो गए, तो इस तरह के किस्से तो बहुत बार इस घर में हुए होंगे। कोई पहली बार तो नहीं हुआ होगा कि जामी ने उससे अब्यूसिव हुआ होगा या उस पर हाथ उठाया होगा या उसे धमकी दी होगी, 1000 बार दी होगी। और बल्कि एपिसोड 19 में आई रिटन दिस ईयर, सुबह कहता भी है ना अपनी माँ से कि इस ज़िंदगी का इंतखाब आपने किया, ज़िंदगी जो दलदल में है हमारी वो आपका कसूर है। और जिस ज़माने में बच्चे तितलियों की तरफ भागते हैं और रंगों में खेलते हैं, हम सुबह चीखों और लड़ाइयों की आवाज़ों से उठते थे, हम छुरियाँ और औजार छुपाते थे ताकि कुछ घर में मसला ना हो। सो द थिंग इज़ कि यानी इनके घर में हमेशा से अब्यूज़ था, वर्बल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़, फिज़िकल अब्यूज़, इट वाज ऑल देयर। तो ये जब सब था तो अब क्यों ज़ेबा को ख्याल आया इस पॉइंट पे जाके, जब इतने साल गुजर गए, बच्चे इतने बड़े हो गए, कि अब मैं इस आदमी को छोड़ूंगी, क्योंकि उसने अब जेवर भी चोरी कर लिया। शायद वो उस पॉइंट पे पहले नहीं आता, लेकिन उसने और बहुत कुछ चोरी किया है। वो शुरू से झूठ बोल रहा है, वो चीट भी करता था।
कहानी में लूप होल है, आप यू कैन नॉट कनेक्ट द डॉट्स के वाई वॉज दिस द थिंग जिस पे वो आखिरकार फ्लिप करी, जिस औरत को बहुत पहले फ्लिप कर जाना चाहिए था। अच्छा, ये सब एक बिल्डअप है। आप देखते हैं कि बच्चे बार बार कहते हैं कि अम्मी आपने ये इंतखाब किया है ज़िंदगी का, हमारी ज़िंदगी एक दलदल है। वो सबक कहते हैं कि मैं दनीन इतनी अच्छी प्यारी लड़की है, उससे मैं क्यों अपनी ज़िंदगी में के दलदल में डालूँ। क्या है हमारी ज़िंदगी, दलदल ही तो है ना। क्या कोई ज़रूरत नहीं है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, वर्थ को मिट्टी में मिलाने की आपकी तरह। सो यू नो ही सेज़ दैट अबाउट दनीन कि वो क्यों अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आपकी तरह मिट्टी में मिलाए, क्यों मैं उसे अपने घर में लाऊं। तो ये सब एक बिल्डअप है इस चीज़ का कि ज़ेबा घर छोड़ेगी, बट दिस शुड हैव हैपेंड एजेस अगो। ओके, सो ऑल दैट यू लाइक अबाउट कफील एट दिस पॉइंट इज सनम सईद's परफॉर्मेंस, इमाद इरफानी's परफॉर्मेंस, एंड आई हैव टू से आशिर वजहात रियली वेरी वेरी गुड। एक लड़का है छोटा सा जिसके आपको पूरी वॉक में, टॉक में, जो उसके एक्सप्रेशंस हैं उन सब से पता चल रहा होता है कि उसने कितनी मुश्किल ज़िंदगी गुजारी है, कितना वो अंदर से डिप्रेस्ड है, कितना वो अपने आप को वर्थलेस समझता है। उसे बहुत प्यारी सी लड़की अच्छी लगती है जिसे उसने इतनी बुरी तरह डांटा है, लेकिन वो उसे अपने से दूर कर रहा है इसीलिए क्योंकि ही फील्स इज़ नॉट वर्दी ऑफ हर एंड ही डजंट वांट टू ड्रैग हर इनटू द पेन दैट ही एक्सपीरियंसेस। एक्सेलेंट परफॉर्मेंस बाय आशिर वजहात। आई थिंक ऐसा रोल था जो एक यंग एक्टर के लिए ड्रीम रोल होता है, जो जिससे वो अपने आप को प्रूव कर सकता है, और आशिर ने अपने आप को प्रूव किया। सो यू हैव आशिर वजहात, सनम सईद, इमाद इरफानी, हाईलाइट्स ऑफ कफील, नथिंग एल्स। स्टोरी हैज़ मूव्ड ऑन टू लेट। अब जाके ज़ेबा छोड़ रही हैं, आपको समझ नहीं आता। आगे ट्रेलर में पता है, टीज़र में पता है कि ज़ेबा की अम्मी कहेंगी क्यों छोड़ा, क्या छोड़ा, वो दकियानूसी बातें हज़ार बार होंगी। यू कैन इवन प्रिडिक्ट द काइंड ऑफ पेनफुल कॉन्वर्सेशंस दैट टेक प्लेस। एंड ऑफ कोर्स हमें वर्दा और सैफ की इंतहाई बोरिंग, इंतहाई अननेसेसरी कहानी पता चल रही है। आई थिंक व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू हियर इज़ दैट दे आर कंपेयरिंग ज़ेबा, जिसका मियाँ जामी था जो उसको तंग करता था, विद वर्दा जो सैफ की बीवी है जो सैफ को तंग करती है। जामी ने ज़ेबा की कदर नहीं की और वर्दा सैफ की कदर नहीं करती। तो ये कंपैरिजन ड्रॉ करना चाह रहे हैं, लेकिन जहाँ कहानी इस हद तक हम शुरू के एपिसोड्स में कॉट अप थे, ज़ेबा की कहानी में कंप्लीटली इन्वेस्टेड थे, अब एकदम से जब ये प्रेजेंट डे में आया, जो हम बार बार वर्दा और सैफ के घर में भटकते रहते हैं और वर्दा के माँ बाप उसे क्या गलत एडवाइस दे रहे हैं, माँ बाप के गलत एडवाइस से किस तरह शादी ख़राब होती है, सैफ को वर्दा के बाप ने कॉल करके धमकी दी, किस तरह उससे शादी ख़राब होती है, ये जो सबक हैं हम इनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। वी वॉन्ट टू ज़ेबा स्टोरी एंड वी वॉन्टेड टू मेक बेटर सेंस। सो ग्रेट एक्टिंग, बट रियली कफील शुड हैव बीन बेटर। 2 out of 5। सारा आपी एपिसोड 5 and 6 एक आपी के जुल्म की दास्तान, एक आपी के जुल्म और उसके 3 लूज़र भाइयों की दास्तान। आई एम थिंकिंग कि सारा आपी या तो अडॉप्टेड है या ये तीनों भाई अडॉप्टेड हैं, क्योंकि बिल्कुल पर्सनालिटीज़ में फ़र्क है। सारा आपी वो तूफ़ान है, वो दीवार है जिसे तूफ़ान नहीं गिरा पाता। सारा आपी कोई आम औरत नहीं है, और क्या क्या वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती हैं, तरह तरह से अपने आप को, अपने पावर और अपनी ईवल को वो बताती हैं, स्पेशली बेचारी हानिया को, सिद्रा नियाज़ी लुकिंग ब्यूटीफुल एंड वेरी इनोसेंट इन फ्रंट ऑफ सवेरा नदीम देर। एंड ये तीनों भाई इतने कोई लूज़र हैं, दे कांट टेक अ स्टैंड फॉर देमसेल्व्स, इतना वो आप ही से डरते हैं, आप ही के आगे पीछे फिर रहे होते हैं। सारा आप ही अडॉप्टेड है या ये भाई अडॉप्टेड हैं, कोई बात तो है, ये भाई बहनों वाली बात नहीं है, पर्सनालिटीज़ आर वेरी वेरी डिफरेंट। अच्छा, एंड बात यह है, ड्रामा जो है इवन एपिसोड 5 and 6 में इतना रिपीटेटिव हो गया। बुरहान जो है उसकी बीवी के साथ वाकई बहुत जुल्म हो रहा है, नौकरानी की तरह रह रही है, किचन में काम करा रही है, बुरहान की शादी की बात हो रही है उसके सामने, फुल टॉर्चर मोड में। आपी इज़ टेकिंग रिवेंज एंड टॉर्चरिंग हानिया, एंड बुरहान बार बार कह रहा है कि मैं फंस गया हूँ, मैं कर्ब से गुजर रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं हानिया को कैसे फेस करूँ। कोई 3 सीन्स या 4 सीन्स तो यही थे कि समी खान जो है ये अपसेट हैं कि बीवी के साथ क्या हुआ, और जब वो घर पहुँचे तो बीवी ने अपनी नस काट ली थी, लेकिन नस नहीं काटी थी, एक छोटे से शीशे के टुकड़े से नस के आसपास का कोई हिस्सा जहाँ नस नहीं होती वो अपना काट लिया ताकि वो बेहोश हो जाए। वेरी कन्वीनियंटली शी फेंटेड बट शी डिड नॉट डाई। आप ही ये कहती है ना कि सही जगह तो काटती भाई, इफ़ यू गोना कमिट सुसाइड डू इट राइट। तो यू नो दिस वुमन इज़ नो नॉनसेंस, कोई इनका दिल नरम नहीं होता हानिया की तरफ। अभी तो बड़े बड़े एपिसोड्स बाकी हैं जिससे पहले कि आप ही को समझ आए कि इस तरह दिल नरम होना चाहिए, इस तरह अपने भाइयों को भाभियों को अपनाना चाहिए। अभी यह हैप्पी एंडिंग बहुत दूर है, लेकिन बहुत प्रिडिक्टेबल है, बहुत रिपेटिटिव है। जैसे कि अब वो नरमीन जो है, द सिली गर्ल नरमीन प्लेड बाय निम्रा खान, एंड वो जो है बुर्का पहन के आती है, शी हैज़ फ्लिप्ड आउट ओवर, कौन सा भाई है, अदनान,
अदनान के ऊपर फ्लिप आउट कर गई है, भाग जाती है, बस अदनान का सोच सोच के अल्लाह से दुआ करती रहती है। शी इज़ सच अ सिली गर्ल। और अब जब अदनान फोर्स होगा शादी में, तो मेरे ख्याल से वो फेज़ आएगा कि अदनान जो है वो नरमीन से मीन होगा बहुत देर तक और बिल्कुल उससे बात नहीं करना चाहेगा, क्योंकि ही हैज़ बीन फोर्स्ड इनटू द मैरिज। तो मे बी आई एम रॉन्ग, बट फ़िलहाल सारा आपी बहुत प्रिडिक्टेबल, बहुत रिपेटिटिव है। हाँ, परफॉर्मेंसेस हैं, अगर मैं एज ए रिव्यूअर देखूँ तो सवीना नदीम की परफॉर्मेंस वेरी गुड। सवीना नदीम जब भी कोई भी रोल करती हैं तो उसमें बहुत पावरफुल, बहुत मैग्नेटिक स्क्रीन प्रेजेंस उनकी होती है। और सारा आपी में शी इज़ द ईवल आपी, द वे शी रेजेस हर चिन, द वे शी सिट्स ऑन दैट बिग रेड चेयर इन द ड्राइंग रूम, वो जो थ्रोन जैसा उनकी चेयर है, जिस तरह वो हुक्म चलाती हैं, बहुत ज़बरदस्त। इसी तरह समी खान इज़ सच अ फाइन एक्टर। तो समी खान की जो एक्टिंग है, भाई है, शर्मिंदा भी है, बीवी के लिए भी फ़िक्रमंद है, बहुत तकलीफ़ में है, आप ही से आंखें बंद आंखें झुकाकर, सर झुकाकर बात कर रहा है। वेरी गुड परफॉर्मेंस। बट रियली ये सारी परफॉर्मेंसेस आप कैसे क्रिटिकली एनालाइज करें जब ड्रामा ही इतना रिपेटिटिव है? It's no fun because we know what's coming up, and it's no fun because it's going on, and also you get a lot of नूरजहाँ vibes here. And शायद नूरजहाँ बहुत सालों पहले हुआ था तो हमें इतनी कंपैरिजन, हमें इतनी एक जैसे नहीं लगती स्क्रिप्ट्स, लेकिन क्योंकि नूरजहाँ 2 साल पहले, 1.5 साल पहले ही हमने देखा और सबने देखा और बहुत शौक से देखा है, तो आपको कंपैरिजन्स भी बहुत नज़र आते हैं। सो आई विश द ड्रामा वाज बेटर। आई विश अगर ठीक है, बहुत एक टिपिकल स्टोरी लाइन है भी, तो थोड़ी जल्दी ही मूव कर जाए ताकि जल्दी जल्दी चीज़ें हो जाएं। सो एनीवे, नॉट टू इन्जॉयबल। सारा आपी इज़ 2 आउट ऑफ 5। शरपसंद एपिसोड 39 एंड 40। 39 और 40 में जो भी हुआ हो, उससे ज़्यादा आपका दिमाग इस पे जाता है कि आपने शरपसंद का टीज़र देख लिया एपिसोड 41 का, और उसमें एक थ्रो बैक है जिसमें हफ्सा रो रही है, बिल्कुल उसके बाल बिखरे हुए हैं, शायद ये बिल्कुल बुरे हाल में है, डिप्रेशन का अल्टीमेट इसका एक पॉइंट आया हुआ है जिसमें बता रही है कि फरासत और ईमान ने क्या किया है। तो वैसे तो ये टीज़र बड़ा अच्छा है, आई गॉट वेरी एक्साइटेड, बट एट द सेम टाइम आई फेल्ट दैट इट वाज अ स्पॉइलर, क्योंकि एपिसोड 40 तक आप सोचे थे वली के दिमाग में क्या चल रहा है, वली क्या करना चाह रहे हैं, क्या हो रहा है। अब जो ये हफ्सा की मेमोरी आ रही है, यू स्टार्ट थिंकिंग कि ओ अब फाइनली वो मकाफ़ात अमल, वो जो कारमा है जो फरासत और रूबी के साथ बहुत पहले हो जाना चाहिए था, वो होगा। खुदा की लाठी बेआवाज़ नहीं है, यही कहती है ना शाज़मैन फरासत के बारे में, तो अब वो वक्त आएगा। तो ये टीज़र जो था स्पॉइलर था, एक्साइटिंग भी था, लेकिन शायद कुछ छुपा लेते तो हम एपिसोड 41 में बहुत ज़्यादा वी वुड हैव बीन टेकन अबैक, बट नाउ वी नो दैट पनिशमेंट इज़ अप अहेड, सो वी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। तो ज़ाहिरा आपका शक होने लगता है वली की तरफ, क्योंकि वो शादी का रिश्ता, शादी भी जल्दी चाहता है, वो कहता है जोड़ा देंगे, जेवर नहीं देंगे। उसकी माँ जोड़ा दिलाने भी नहीं लेके जा रही वरना नाहिल को, उसने कहा मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, जो जोड़ा लेना है ले लो। दूसरी तरफ ईमान की शादी हो रही है, तो शाजिया जो है वो उससे कपड़े दिलाने भी लेके जा रही है, बरी का भी प्लान हो रहा है, वली ने कहा सादगी से भी शादी हो, तो फ़ौरन ज़ाहिर है अब शक बहुत आपका पक्का हो रहा है कि वली का कोई तो प्लान है। ऑल्सो वली जो है वो इस बात पे भी कोई परेशान नहीं होता कि ईमान और हमाद की उसी दिन शादी होगी जिस दिन वली और मनाहिल की, वो बस चाहते शादी हो जाए। इट्स लाइक यू नो ऐसी बात जो कोई भी नॉर्मल लड़का अगर वो वाकई सोच भी लेता कि मैं अपनी बहन की मौत से आगे निकलूँगा, तो भी वो कुछ हद तक तो डिस्टर्ब होता है, लेकिन वली इस बात पे भी कुछ नहीं कहता। तो यूर लाइक नहीं, दाल में कुछ काला है, और ज़ाहिर आप टीज़र देखते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि नहीं, दैट्स समथिंग दैट्स कमिंग अप। सो दैट्स द मेन थिंग दैट हैपन रियली, जो दिमाग पे सवार रही कि फरासत की दोनों बेटियों की बात पक्की हो गई और शादी एक ही दिन हो रही है। और वो शाज़मीन के पास भी आई कहने कि तुम बड़ा मेरी बेटियों को बददुआएं देती थी, दोनों बेटियों की शादी हो रही है, एक से एक लड़का है। तो शाज़मीन ठीक कहती है, ठीक है तुम गुनहगार हो, तुम्हारी बेटियाँ थोड़ी हैं, मुझे यकीन है कि तुम्हें बदला मिलेगा, नाउ गेट आउट। हिरा मानी एज शाज़मीन इज़ सो मच फन टू सी। एक तो शी इज़ लुकिंग ब्यूटिफुल। एक सीन था जिसमें शी इज़ वेयरिंग रेड एंड शी इज़ टॉकिंग टू सनम एंड सनम्स फ्रेंड समन अबाउट द फैक्ट कि तैमूर को निडर होना चाहिए, शरीफ आदमी को निडर होना चाहिए, ताकि फरासत जैसे बदमाश किसी लड़की पे तोहमत लगाने की हिम्मत ही नहीं करेंगे। शी सेज इट सो वेल एंड शी इज़ लुकिंग सो ब्यूटिफुल। एंड दूसरी तरफ हरीम फारूक इज़ परफॉर्मिंग सो वेल, बिल्कुल हार्ट ब्रोकन, एक स्वीट सी लड़की, गुस्सा भी बहुत है, उसे अफसोस हो रहा है अपने मियाँ पे कि वो इस आदमी के पास जाए जा रहा है। सो यू नो द फीमेल कैरेक्टर्स दे ड्रॉ योर अटेंशन, यू लाइक दैम, यू कनेक्ट विद दैम, एंड ऑफ कोर्स दे परफॉर्मिंग वेरी वेल। सो
हिरा मानी की ये जो लाइंस होती हैं, हिरा मानी ने जब मुझे इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने ये कहा था कि मैं अपने लफ्ज़ों को इस तरह प्रोनाउंस करना चाहती हूँ कि लोगों को यादगार रह जाएँ। तो वाकई शी सेड हर लाइंस वेरी वेरी वेल, इट वाज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस एंड यू फील के शाज़मीन और तैमूर का अब शायद कुछ कनेक्शन हो, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी फॉर दैट। शाज़मीन हैज़ बिन अ रियली गुड कैरेक्टर ऑल थ्रू दिस ड्रामा, अ स्ट्रॉन्ग वुमन, अ वुमन हु हैज़ सफ़र्ड, और जो फरासत से आंखों में आंखें मिला के अभी तक उसे सुना देती जो सुनाना होता है। एंड जगह जगह फरासत जी तो इतने द वे आई मीन सच अ मास्टर मैनिपुलेटर, ही इज़ अ मास्टर क्लास इन मैनिपुलेशन। जैसे कि फ़िदा से वो बात करें तो फ़िदा स्टूपिड है, बहुत स्टूपिड है। वो कहते हैं कि तुमने उसे चैलेंज किया है, नहीं क्या कहते हैं उससे, गलती तुम्हारी है फ़िदा, तुम्हें पता था कि वो आज़ाद ख़याल है तो तुम उसके लिए वो बनाते, बुनियादें बनाते। तो फ़ौरन फ़िदा कहते हैं हाँ फरासत अंकल देखिए मैंने उसे कितनी आज़ादी दी। हु इज़ ही टू गिव आज़ादी और नॉट आज़ादी टू अ वुमन? ठीक है वो उसकी बीवी है, बहुत उससे प्यार करती थी, उसका ख्याल करती थी, लेकिन ये क्या बात कि मैंने उसे हर जगह जाने दिया, आज़ादी दी। आई मीन फ़िदा तो बहुत ही यूज़लेस और स्पाइनलेस आदमी निकला। जहाँ पहले वो एक मॉडर्न हस्बैंड, यंग कपल इन लव लगता था, थोड़ी सी एक उससे फरासत साहब ने उसे बहकाया और वो बहक गया। और ये सनम कहती भी है ना कि फ़िदा जो था वो एक मुझे लगा कि फरासत का इन्फ्लुएंस है, लेकिन वो तो ख़ुद बिगड़ गया है। फरासत का तो वो चंद महीने से ही जानता है, क्यों वो बिगड़ा इतने आराम से। उसे यही अफसोस है कि लोग तो होते हैं ऐसे जो शर फैलाते हैं, लेकिन फ़िदा इतनी आसानी से शर की तरफ क्यों आ गया। और फरासत जी ये भी कहते हैं पढ़ी लिखी आज़ाद ख़याल, ख़ास तौर पर वो लड़कियाँ जो नौकरी पेशा होती हैं, ये सिर्फ शौहर को नीचा दिखाना चाहती हैं। इट्स नेवर टू लेट, मैरी समवन एल्स, कोई घरेलू औरत ढूंढो। मास्टर मैनिपुलेटर और फ़िदा जो एजुकेटेड है, जो मॉडर्न डे एक आदमी है, जो सनम से बहुत प्यार करते थे, वो बड़े आराम से इन सब बातों पे यकीन करें। और ये जो फ़िदा है, ये एक प्रॉब्लम कहानी में ये कितनी बुरी तरह गिरा था कि ठीक ही नहीं हो रहा। आई मीन ज़माना गुजर गया, कहानी कहाँ से कहाँ चली गई, बीवी छोड़ के चली गई, लेकिन फ़िदा जो है वो अभी भी लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे हैं, अभी भी उन्हें चोटें लगी हुई हैं। ऐसा भी क्या गिरे थे ये कि ये ठीक ही नहीं हो रहे, वेरी अनोइंग एंड वेरी सिली। तो बट द थिंग इज़ के फ़िदा और सनम, शाज़मीन और तैमूर, ये सब ट्रैक्स चल रहे हैं साथ साथ, लेकिन जो ट्रैक आप सोच रहे हैं वो यही है कि फरासत जी के घर अब शादी की तैयारियों में रूबी बहुत एक्साइटेड है। फरासत जी अपने हारमोनियम पे बहुत ही बेसुरा गाना गा रहे हैं और कह रहे हैं कि संगीत पे बच्चियों के मैं ही गाना गाऊंगा। वली के दिमाग में क्या चल रहा है, हमाद के घर में क्या होगा, दैट्स व्हाट्स गोइंग ऑन। परफॉर्मेंस वाइज आई थिंक वो जो पार्ट होता है जहाँ फरासत फ़िदा को बहका रहे होते हैं, आई लव दैट। ट्विच करते करते आंखें छोटी बड़ी करके, अल्लाह मेरा गवाह है, ऐसे वर्ड्स यूज़ कर करके किस तरह बहकाते हैं। नुमान एजाज एक्सेलेंट। फिर वो वली जब आता है रिश्ता लेके और कैसे उसकी शक्ल बिल्कुल ब्लैंक रखी हुई है। एहसन अफजल खान है, यंग एक्टर, इज़ डूइंग वेरी वेल, हिज फेस इज़ कम्प्लीटली ब्लैंक, और वो रिश्ते की बात और ये सब कहेंगे बिल्कुल सीधा सीधा, बड़ा सिंसियर लड़का है, बट आप ढूंढ रहे होते हो उसकी आंखों में कि कोई प्लान है, कुछ हो रहा है। आई लाइक दिस परफॉर्मेंस, आई लाइक looking at Wali and trying to guess what's happening. And of course I mentioned Shazmeen, really good performance by Hira Mani, and Nadia Afghan is ब्रिलियंट थ्रू एंड थ्रू। इतना मज़ा आता है उनके डिफरेंट सीन्स देखने में। और नादिया अफगन को तो मैं मुख्तलिफ ड्रामों में एक साथ देख रही हूँ, एक और पाकीज़ा में भी हैं वो, और इसमें भी हैं शरपसंद में, तो कम्प्लीटली मुख्तलिफ रंग हैं उनके दोनों में, अच्छी इज़ अमेजिंग। शरपसंद 5 आउट ऑफ 5। एक और पाकीज़ा एपिसोड 11 और 12। और वाकई अगर आप टीवी पे कुछ भी ना देखें और एक ही ड्रामा देखना हो, चलें दो, एक और पाकीज़ा और मोम्मा, ये दो ड्रामे देखें। टीवी पे और कुछ ना देखना हो तो आप ये दो ड्रामे तो ज़रूर देखें। एक और पाकीज़ा की बात करते हैं, एपिसोड 11 और 12, जहाँ आप देख रहे हैं कि अब क्योंकि वक्त गुजर गया तो पाकीज़ा की फ़ैमिली को आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता उसके पास वापस आ रहे हैं। जैसे असगर है उसका भाई, उसे फाइनली इतनी शर्म आ गई, वो कहता है कि शर्म क्या सिर्फ औरत की उतर सकती है और यासीन की नहीं उतरेगी, और अगर अभी तक नहीं उतरी तो अब उतारनी है। और एक और पॉइंट पे जब बात होती है कि मोहल्ले वाले बात करेंगे तो कहते ठीक है बातें करने दो, ऐसे ही बोर हो रहे होंगे। तो और अपनी बहन के साथ खड़ा है, अपनी बहन के साथ आयो के ऑफिस जाता है, कितनी गंदी गंदी बातें, कितने तकलीफ़ दे सवाल पाकीज़ा से पूछे जाते हैं बार बार। एक वो पहले एक डिप्यूटी साहब होते हैं वो पूछते हैं, फिर साकिब समीर आ जाते हैं ब्रिलियंट एज द आयो और वो पूछते हैं, और कैसे असगर बैठ के बड़ा बर्दाश्त करके, लेकिन अब वो लड़का अपनी बहन के साथ खड़ा है और बार बार कहता है पाकीज़ा तो चीती है। ही इज़ एक्चुअली प्राउड ऑफ हिज सिस्टर नाउ, पाकीज़ा के साथ आ गया।
इसी तरह फराज जो है वो छोड़ता है, शुरू में डर जाता है, दबक जाता है, लेकिन अब वो वापस उसके साथ आ गया और कहता है कि फैक्ट्री के क्वार्टर में रहता हूँ, जिस घर में तू नहीं रह सकती मुझे भी नहीं रहना, और पाकीज़ा तुम मुझसे क्यों बात कर रही हो, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी कमाई दी और ये तो तुम्हारा हक़ है इस पर, मुझे इतनी जल्दी माफ़ ना करो। ही इज़ वेरी अशेम्ड कि मुश्किल वक्त पे उसने इस तरह अपनी बीवी को छोड़ा, जिस उस जुर्म के लिए जिसमें उसका कोई कसूर नहीं था। वो एक विक्टिम है, फराज एक विक्टिम है। ही इज़ वेरी अशेम्ड एंड ही इज़ अ गुड गाय एंड ही लव्स हर। तो अब पाकीज़ा के पास उसके लोग वापस आ रहे हैं। उसका बाप कहता है कि कितनी कमज़ोर लग रही थी, असगर भी कहता है कितनी कमज़ोर लग रही थी, जैसे पेट भर के खाना ना खाया हो, पहली बारी में तो मैंने पहचाना ही नहीं। अकबर से बताता है, अकबर खामोश है, वो कुछ नहीं कह रहा, वो अभी भी पाकीज़ा को एक्नॉलेज नहीं करना चाह रहा, लेकिन बाप ये कहता है। माँ जो है उसकी बात अलग होती है, वो कहती है कि हमारी लड़की क्या दूसरे मोहल्ले वालों क्या पुलिस बचाएगी, हमारी वजह से क्या मोहल्ले में पुलिस आएगी, और पाकीज़ा को तो मैंने डरा दिया था, चुप करा दिया था, या असगर ने इसे फिर से रिपोर्टों की तरफ किया है, फिर से रिपोर्ट करने को कहा है, फिर से कहा है कि केस फाइल करो, फिर अपने मियाँ से कहती है कि आपके लिए मुर्गी की यखनी बना ली, मेरे लिए तो ना लाती। पाकीज़ा के बारे में बात तो बहुत करना चाहती है, वो भी अपनी बेटी को मिस करती है, वो भी उससे प्यार करती है, लेकिन उस पर डर सवार है। जो यासीन ने किया है, यासीन में जो एक क्रिमिनल इंस्टिंक्ट है, जितना वो बदला लेना चाहता है, जितना वो डेंजरस आदमी है, उसकी माँ को शायद डर लग रहा है कि आगे क्या होगा। और वो कहती है ना कि बड़ी मुश्किल से मैंने मोहल्ले में हमारी इज़्ज़त मनवाई थी, अब फिर से लोग बातें करेंगे, हमारे मोहल्ले में पुलिस आएगी हमारी वजह से। और एक बात वो कहती है जो मेरे दिमाग में रह गई, वो कहती है ठंडे दूध को फूके नहीं मारते, उबाल आ जाएगा तो किसी ने नहीं बचना यासीन के हाथों से इस दफ़ा। शी इज़ स्कैर्ड एंड आई थिंक सही बात है स्कैर्ड होने की, क्योंकि यासीन जो है उसकी आँखों में एक साइकोटिक बिहेवियर नज़र आता है, एक अगलीनेस, एक ईवल नज़र आती है। और जब वो एक लड़की के साथ, अपने मोहल्ले के लड़की के साथ इतनी घिनौनी हरकत करके उसके घर जाके बैठ सकता है, तो फिर वो क्या क्या कर सकता है। द लेवल ऑफ ईवल दैट ही कैन डू, देयर इज़ नो लिमिट टू इट। सो शी इज़ स्कैर्ड एंड सही बात पे स्कैर्ड है। लेकिन पाकीज़ा चीती है, असगर उसके साथ है, फराज उसके साथ है। और जी जो डेप्यूटी साहब हैं, डेप्यूटी नहीं आयो साहब, जो साकिब समी प्ले कर रहे हैं, वो वही बातें करते हैं जो शायद लीगल सिस्टम में औरतों से कही जाती होंगी। ऐसे मामलों में उन्हें डिस्करेज किया जाता है, आपसे बुरे बुरे सवाल पूछे जाएंगे कोर्ट में, आपको बताना ही है, बेहयाई का काम हुआ है तो फिर तो यही होगा। अगर लड़कों के साथ होटल में जाके ऐसी हरकतें करेंगी तो भुगतना तो पड़ेगा। और ये भी कि एक नामहरम के साथ होटल में क्या कर रही थी, गैर कानूनी तो ये भी है, किधर किधर हाथ लगाया, कुछ और हुआ, ये सब सवाल बेशर्मी वाले हैं, ये सब किए जाएंगे। और लोग आ जाएंगे, लड़के आ जाएंगे कोर्ट में टिकटॉक बनाने। क्या वो वाकई पाकीज़ा को प्रिपेयर कर रहे हैं, या वो भी उसे उसको एक विक्टिम की जगह उसे क्रिमिनल समझ रहे हैं, उसी की गलती है जो सब हुआ। उस लड़के को थप्पड़ मारा था, क्यों मारा, ख्याल रखना चाहिए ऐसे लड़कों के साथ, क्योंकि फिर लड़कों को गुस्सा आ जाता है तो फिर वो काबू में नहीं आते। टिपिकल बातें जो बार बार होती हैं। और वो जो लॉयर हैं आसिम, कहते हैं कि थोड़ी सेंसिटिविटी दिखाएं, ये विक्टिम है, थोड़ी सी इनके साथ नरमी से बात करें, तरीके से बात करें। लेकिन आयो साहब से रुका नहीं जाता। एक्सेलेंट परफॉर्मेंस। साकिब समीर तो जब आते हैं टीवी पर तो ही टेक्स ओवर द स्क्रीन, और यहाँ भी एक्सेलेंट। और जिस तरह पाकीज़ा फिर भी उसे पता है, उसे दुख तो हो रहा है, तकलीफ़ तो हो रही है, लेकिन वो डटी हुई है। तो बहुत एक के बाद एक सीन इतने अच्छे, और कहानी अब आके जा रही है कोर्ट केस की तरफ। सो इट्स गेटिंग मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग। मम्मी और पाकीज़ा के इंटरेक्शन में मुझे एक बात अच्छी लगी। अच्छा बाय द वे, मम्मी हिना ख्वाजा बयात, उनकी भी क्या परफॉर्मेंस है, लहजा ही बदल गया, आंखों के इशारे ही बदल गए, बात करने का तरीका सब कुछ डिफरेंट। वो कहती हैं कि फराज ने तब तक तुम्हारे साथ रहा जब तक उसके घर वालों ने उसे पूछा नहीं, और तुम उसे ना भी कहती पाकीज़ा जाने को तो वो चला जाता। और बड़ा मोबाइल फ़ोन पे आई लव यू कहना आसान होता है, और आजमाइश पड़ी तो ख़त्म हो जाती हैं मोहब्बतें। शी डजंट ट्रस्ट फराज, लेकिन जब फराज वापस आ जाता है तो वो खुश भी होती हैं। शी लव्स पाकीज़ा, शी इज़ अ गुड वुमन। लेकिन उन्होंने ज़िंदगी की बहुत सख्तियाँ देखी। एक पार्ट था जहाँ पाकीज़ा घर आती है शुरू में, एपिसोड 11 के शुरू में, जहाँ वो अपने भाई के साथ इंटरेक्शन बताती है मम्मी को कि उसने मुझे देखा, कहा कि पाकीज़ा तुम इतनी कमज़ोर हो गई, और फिर उसने मुझे खाना खिलाया। बहुत ही खुश है कि भाई, प्यार आ रहा है उसे कि मेरे भाई ने मुझे फाइनली अपना लिया, मेरे भाई ने मुझसे बात की, मेरे भाई ने मेरे साथ बैठा, मेरा साथ दे रहा है।
तो वो कहती है कि मैंने जब असगर को देखा तो मुझे तो डर ही लग गया, यहीं कहीं मेरी कोई लाश पड़ी होगी, और असगर की फ़िक्र हो गई मुझे कि ये पकड़ा जाएगा मुझे कत्ल करने के जुर्म में, और ऐसा काम खुले नहीं करते, ऐसे काम तो बंदा छुप छुप के करता है। वहाँ पे आपकी एज एन ऑडियंस फ़ौरन नज़र मम्मी की तरफ जाती है, क्योंकि हमें बहुत शक है कि उन्होंने भी छुप छुप के अपने मियाँ को, अपने अब्यूसिव हस्बैंड को किसी ज़माने में मार दिया था। ये कहानी तो आगे खुलेगी। हाँ, समन की स्टोरी थोड़े आगे आई है कि ज़ुबैर की, हमें पता था कि निम्रा शाहिद इस ड्रामे में है, तो हमें पता था कि कुछ तो आएगा, कोई तो उनकी ट्विस्ट ऐसी आएगी कि वो आ जाएंगी। निम्रा शाहिद इज़ नाउ इन द, यू सी है इन द ड्रामा, शी इज़ नूर भरी, और हमें अंदाज़ा है कि ज़ुबैर की फ़र्स्ट वाइफ है, जिसकी वजह से ज़ुबैर गाँव नहीं जाता था। कभी समन को गाँव में अपने रिश्तेदारों से नहीं मिलाया था। कहता है कि मेरे अब्बा तो मेरे लिए मरी गए थे, मैंने तो पहले ही उन्हें दफना चुका था, जब इंतकाल हुआ तो गाँव गया और फिर उसे इस बीवी को साथ लाना पड़ा। तो अब समन और ज़ुबैर का भी ट्रैक आएगा। इस बार दावर महफूज एस असगर एक्सेलेंट, साकिब समीर हज़ द आयो ब्रिलियंट, हिना ख्वाजा बयात मम्मी एक्सेलेंट, सहर खान पाकीज़ा सो ब्यूटीफुल, एंड फराज नमीर खान, एक आँखों में नरमी, एक पशेमानी, वो सब जो आती है, ही इज़ अशेम्ड बट ही लव्स हर, ही वांट्स टू सपोर्ट हर, ऑल ऑफ दैट। आमना इलियास एक लॉयर है, टू द पॉइंट है। गौहर रशीद का अब आएगा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट आर्क। आगे क्या होता है, क्या करेगा ये ज़ुबैर, जो इतना बड़ा लॉयर है, जो इतना रिस्पेक्टेड था, उसने क्या कर दिया, झूठ बोल के शादी कर ली। एंड देन नादिया अफगान, व्हाट अ परफॉर्मर, हाउ ब्रिलियंट शी इज़, एक्सेलेंट ड्रामा। मेन स्टार्स इसके काशिफ निसार और बी गुल है। एक और पाकीज़ा 5 आउट ऑफ 5। मुअम्मा एपिसोड 17 और 18 आखिरकार जहाँ आरा ने जुनैद और मायरा की डिवोर्स में हेल्प अलोंग कर दिया। वैसे तो जहाँ आरा ने इतना कुछ नहीं किया जितना जुनैद खुद ही एक बुरा आदमी था। ठीक है, शी लेड हिम ऑन, लेकिन उसने भी इतनी फ़ौरन ही अपनी बीवी के ख़िलाफ़ हुआ। एंड वाकई वो जो बेवफा औरतों को वो सज़ा देती है जहाँ आरा, थोड़ा सा वो थोड़ी सी लिफ्ट कराती है और ये सब फ्लिप कर जाते हैं, ये तो कोई बात ना हुई। एंड द वे जुनैद फ्लिप्स, एंड अली अंसारी की जो परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी है। आई मीन कहाँ शुरू में हमें जुनैद इतना स्वीट, इतना अच्छा आदमी लगता था, और अब कितना वो हेटफुल है, कितनी बदतमीज़ी से वो उससे लड़ाई करता है, बात बात पे लड़ाई उससे, बात बात पे उस पर चीखता है, बात बात पे उस पर इल्ज़ाम लगाता है, आखिरकार तलाक दे देता है। Very good performance by Ali Ansari, but my favorite scene by him, but my favorite scene featuring him was the one जिसमें एंड में जाके जहांरा उन्हें घर खाली करने का नोटिस भेज देती हैं। तो वो जहांरा के घर आके एक बहुत ही बदतमीज़ी से और बहुत ही इनफॉर्मेलिटी के साथ जहांरा के सोफ़े पे बैठ जाता है और कहता है कि अब तो मैं तुम्हारे पास रहूँगा, मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में, तुम्हारा मियाँ जेल में है, कत्ल तुमने किया था। ये इतना कोई सीधा साधा किराएदार नहीं था जहांरा का। सो यू नो आई लव्ड दैट, किस तरह जुनैद के हमने मुख्तलिफ रंग देखे हैं। शुरू में द डोटिंग हस्बैंड, बाद में द चीटिंग हस्बैंड, देन द मीन गाय हु सो मीन टू हिज वाइफ, एंड देन नाउ द मैनिपुलेटिव मैन। तेज़ है, जहांरा को पकड़ना चाहता है, उसने इन्वेस्टिगेट करके रखा हुआ है इसके बारे में। आई लाइक दिस परफॉर्मेंस, और मुझे लगता है कि जुनैद जितना भी तेज़ हो, जहांरा से ज़्यादा तेज़ होगा क्या, कि अगर जहाँ आरा ने मर्डर किया था वाकई उस आदमी को या उस औरत को जिसकी वजह से उसका मियाँ जो है सरमद वो जेल में है, क्या अब जुनैद भी मार दिया जाएगा। इंटरेस्टिंग, सो इंटरेस्टिंग, और बहुत से इंटरेस्टिंग सीन्स हुए। अनुषा अब्बासी एक्टिंग वेरी वेल, आई लव्ड, यू नो माई हार्ट वेंट आउट टू हर। जिस तरह वो रोती है, जिस तरह उसका दिल टूटता है। पहले वो कहती है कि जुनैद बेवफाई नहीं कर सकता जी, और फिर वो बेवफाई कर लेता है, रोते रोते माँ बाप के घर चली जाती है। सो sweet, your heart goes out to her. Ali Ansari excellent, and Sabah Qamar magnificent. I mean, I think वो सीन स्पेशली जो हम सब ने देखा होगा बहुत गौर से, कि जब शाहजहाँ आता है तो एक दिल में ना उसके, वो जो लड़की थी पहले, द वन हु वाज इन लव विद शाहजहाँ, शी कांट हेल्प हरसेल्फ, भागी भागी आती है, छत से उसे देखती है, इतनी खूबसूरत लग रही हैं, वाइट कपड़े, काजल, हेयर ऑल यू नो फ्लोइंग लूज एंड लुकिंग ब्यूटिफुल, लुकिंग सो हैप्पी। फिर जाती है, जल्दी से घर साफ़ करा के आसिया को कहती है उनको लेकर आओ, और ख़ुद तैयार होने लगती है, लिपस्टिक लगाती है, तो एकदम से एक थप्पड़ याद आता है, और फिर एकदम से शी रियलाइजेस कि शी इज़ नॉट वर्थ दिस हैप्पीनेस। फ़ौरन वापस वो एक सख्ती आ जाती है शक्ल पे, लिपस्टिक पोंछती है, चली जाती है उससे मिलने, और फिर ऐसे दिखाती है जैसे वो तो बहुत खुश है, जैसे सब कुछ ठीक है। शाहजहाँ भी बड़े सवाल पूछते हैं, बच्चे कहाँ हैं, मियाँ कहाँ हैं, बच्चों की चीज़ें कहाँ हैं। ही हैज़ हिज डाउट्स कि खुश है कि नहीं, बट जहाँ बेसिकली उसे भेज देती है वहाँ से, जो शुरू में उसकी खुशी थी, जो एक लड़की एकदम से
सामने नज़र आई थी, जो खुश हुई थी उस आदमी को देख के जिससे कभी वो प्यार करती थी, वो फ़ौरन उसके आगे एक सख्ती आ जाती, द मास्क इज़ बैक ऑन। एंड वो जो 30 सेकंड में एक खुशी खुशी एक लड़की गुनगुनाती हुई तैयार हो रही है, फिर एकदम से थप्पड़ खाती है और शक्ल चेंज हो जाती है। मैग्निफिसेंट, क्या बात है सबा कमर, what an actress, what a performance. Momma is a very interesting story, but what is brilliant about it is Sabah Kamar. I've said that before, I will say that again and again. एंड अब आगे क्या होगा मामा, ये भी तो बहुत है ना कि हम सोचते हैं आगे क्या होगा, क्योंकि कहानी में ट्विस्ट्स हैं जो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। दैट्स अनदर वंडरफुल थिंग अबाउट दिस ड्रामा। क्या होगा जुनैद के साथ, उसने तो जहारा के बारे में कुछ ज़्यादा ही पता कर लिया, क्या जहारा उसका भी काम तमाम कर देगी? अगर उसने ज़्यादा तंग किया तो जहारा उससे जान कैसे छुड़ाएगी? वो सीन जहाँ जहारा अपनी माँ को कहती है कि देखिए मैं आपसे झूठ बोला था, मेरे कोई बच्चे नहीं है, मेरा मियाँ जेल में है, मेरी कभी औलाद नहीं हो सकती, मेरे मियाँ ने मुझे ऐसा गिराया कि मिसकैरेज हो गई एंड आई वाज टोल्ड कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, और माँ रोती है। इवन दैट मेमोरेबल। एंड ऑफ कोर्स अब वो जो डिलीवरी बॉय है जिनका नाम अब नीडो है, जो जहारा की भाभी को फंसा रहे, दैट्स गोइंग टू बी फन ऑल्सो कि भाभी को किस तरह फंसाया जाएगा। सो देयर इज़ अ लॉट हैपनिंग एंड देयर इज़ अ लॉट दैट रिमेन्स मेमोरेबल। जैसे मुझे वो भी बड़ा अच्छा लगा मायरा के पेरेंट्स ने जब उससे कहा कि कोई बात नहीं, अच्छा हुआ वक्त पे जुनैद का पता चल गया, हम तुम्हारे साथ हैं, गुड स्ट्रॉन्ग मैसेज टू गिव। एंड जुनैद की फैमिली कितनी मैस्ड अप थी। जुनैद्स मदर वॉज इन लव विद Myra's father and she kept trying to pursue him. Very messy situation in this family. Myra जब बैग पैक कर रही होती है तो उसके बैग में बारबी डॉल क्यों थी? बिकॉज हम मोहम्मद इतने गौर से दिख रहे हैं तो हम ये सिली जो जंप्स इन डिटेल्स हैं वो भी देखते हैं। बट जनरली इट्स रियली वेरी गुड। आई कांट स्टॉप वॉचिंग इट, आई कांट स्टॉप वेटिंग फॉर इट, and I don't know what's going to happen next. 5 out of 5 to Momma. मेरी ज़िंदगी है तो एपिसोड 31। We just saw one episode this week. अब I think रमज़ान की वजह से कुछ ट्रांसमिशन ऐसी हुई है कि हफ्ते का एक एपिसोड आ रहा है, एंड बेहतर होता 2 एपिसोड होते, क्योंकि ये ड्रामा तो कहीं जा ही नहीं रहा। एटलीस्ट 2 एपिसोड में कहीं तो कहानी जाती है। अब जैसे एपिसोड 31 में कहानी कहीं गई ही नहीं। सो लास्ट एपिसोड 30 वी सॉ दिस रियली ब्यूटीफुल सीन बिटवीन अर्जुमंद रहीम एंड हानिया। मेरा अर्जुमंद रहीम परफॉर्म्ड सो वेल, द वे शी ब्रोक डाउन, द वे शी वाज क्राइंग, और फिर आंखों में एक होप आई कि नहीं शायद सब कुछ ठीक हो जाए। ब्यूटिफुली डन। वी सॉ दैट सीन वॉज अ रियली पावरफुल वन। आगे क्या हुआ? आगे पावरफुल सीन कोई नहीं। पूरी फैमिली मिलके नाश्ता कर रही है। कामयार खुशी नहीं है कि फैमिली साथ है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, माँ बाप खुश हैं, वो उसे टीज़ करेंगे, हाँ आयरा सही कह रही है, आयरा सही कह रही है। वो एक ब्रैट्स की तरह चला जाता है। दोपहर के 3 बजे कोई पार्टी है, ऐसी भी डांस पार्टी होती है जो दोपहर के 3 बजे चल रही होती है, जहाँ शराब नोशी हराम है। तो कामयार शराब नोशी के हाल में पड़ा हुआ है, कहीं फ़ोन नहीं उठा रहा, बिज़नेस मीटिंग मिस हो जाती है। रात तक वो उसी पार्टी में, पहले वो अंदर कहीं था, अब वो कहीं बाहर पड़ा हुआ है। वही पार्टी है या फारिया किसी और पार्टी पे ले गई। शराब नोशी हराम है, लेकिन फारिया हमेशा सही होती है, उससे कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल अलर्ट होती है। शायद वो नहीं करती वो जो हराम है, शराब नोशी। और इस ड्रामे में तो इतनी आई है कि इट्स बिकमिंग रिपेटिटिव एंड बोरिंग। अच्छा, फिर फलक के घर पार्टी डिनर है, उधर जाके कामयार बहुत बदतमीज़ी करता है आयरा से। आयरा हार्ट ब्रोकन एंड सैड जा रही होती है तो खावर कहता है ही डजंट डिज़र्व यू, कोई बात नहीं, गलती हो गई, तुम कब तक इसे भुगतोगी? तो वो कहती है थैंक्स फॉर कंसर्न, चली जाती है। यहाँ आप सोचने लगते हैं कि शायद खावर अच्छा हो गया, शायद खावर ने सॉरी कहती है, अब वो एक अच्छा इंसान का बच्चा बन गया। लेकिन एंड में देखते हैं कि फारिया और खावर फिर से कोई प्लान बना रहे हैं, आयरा को किसी तरह खावर के साथ फंसाएंगे और कामयार उसी वक्त आएगा और उन्हें पकड़ेगा। अब फारिया एक नया प्लान बना रही है, तो यानी खावर तो वैसे का वैसा उसी तरह ही मैनिपुलेटिव रहा। एंड देन वो जो डिनर है वहाँ पे कामयार और खावर की मदर के इंटरेक्शन, जो बार बार कहते हैं कड़वी आंटी, फ़नी बट नॉट सो फ़नी द वे। एंड डिनर पे वो अनाउंस करते हैं इसने साथ मेरे साथ बहुत बुरा किया, इस लड़की ने पहले मुझे छोड़ा, मुझे सबके सामने रिजेक्ट किया, और उसके बाद मेरे साथ शादी कर ली, मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। कितनी बार कामयार ये कहेगा? कितना बोरिंग और रिपेटिटिव होता जा रहा है। अब तो मैं कहती हूँ कामयार फारिया के ही साथ ठीक है। अब मैं इतना अनॉय हो गई हूँ, और वो जो लव स्टोरी थी जो इतने पहले हमने देखी थी, वो इतने पहले थी, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ ही नहीं कि आप फिर से कामयार और आयरा के लिए रूट करें। ही इज़ अ रेड फ्लैग थ्रू एंड थ्रू। कितना डिफ़िकल्ट है। एंड ही इज़ बहुत ज़िद्दी है, एक चीज़ में अटक गया है, एक मसले में अटक गया है। देख रहा है कि एक लड़की है, अच्छी है, गलती हो गई, फारिया की वजह से हुई, फारिया को माफ़ कर दिया, आयरा को माफ़ नहीं किया। ये एक चीज़ है जो मतलब डिस्कस करने तक का दिल नहीं चाहता, क्योंकि इतना मतलब इट्स सो ऑब्वियस that there are gaping holes in this drama. And फारिया जो है उसकी माँ बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है,
कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही है, कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान आई है, लेकिन फारिया सारे वक्त डांस पार्टीज़ पे है और प्लानिंग कर रही है और कामिया और अलारा को तोड़वाने की कोशिश कर रही है। व्हाट इज़ द पॉइंट दैन? जो फारिया की माँ का ट्रैक है उसका फिर पॉइंट ही क्या है, जब वो इंटरेस्टेड ही नहीं है अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड करने में, जब वो ट्राई यही करिए कि वो पूरे दिन डांस पार्टी पे रहे और किसी तरह कामयार को वहाँ इतना ड्रंक कर दे कि वो घर ना जाए। नथिंग इज़ मेकिंग सेंस एंड रियली इट्स नॉट एंटरटेनिंग एनी मोर। जो सीन होता है जहाँ किसी तरह कामयार और इश्तियाक जो है कहीं केक काट रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं, क्यों केक काट रहे हैं, कैसे केक काट रहे हैं, एंड एक फ़नी सी क्यूट सी म्यूज़िक आ रही है कि देखो कैसा ये ड्रंक बेवकूफ़ आदमी है। Why are we normalizing drinking? Why are we treating it as something cute? Drunk silly man, oh he's cute with, and पीछे ना एक cute music चल रही है, badly placed, it's bad call. I don't know what happened. मेरी ज़िंदगी है तो बहुत अच्छा चल रहा था और इसमें बड़ी मेहनत है, बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है, लेकिन नरेशन, द स्टोरी इटसेल्फ वेरी फ्लॉड। और बात यह आपके पास इतने अच्छे एक्टर्स हैं, इतनी अच्छी ensemble कास्ट है, इतनी मेहनत हुई हुई है, इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, should have been better, much better. 2 out of 5. That's it for this time. Do comment, do subscribe, do let me know whether you agree with these ratings or not. आपका क्या ख्याल है, कौन से कुछ ड्रामे हैं जो कुछ भी हो आपको हर हफ्ते देखने ही पड़ते हैं? Let me know. Till next time.